हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सवाल है आपका 12.1 का छठा सवाल। बेहतरीन सवाल है, इम्पोर्टेंट भी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। एन इसोसेल्स ट्राइंगल। सबसे पहले आपको इसोसेल्स के बारे में पता होना चाहिए। इसोसेल्स का मतलब समद्विभाजक। अब समझिए रहा, फिगर आउट कीजिए। ये एक इसोसेल्स एंगल है, राइट। वो कहता है कि इसोसेल्स का मतलब होता है सम प्लस द्वि प्लस बाहु। क्योंकि हिंदी में एक वैरायटी होती है कि हिंदी के अगर आपने शब्दों को समझ लिया तो समझ लो। पूरा नाम है इसका समद्विबाहु। सम का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब होता है दो, बाहु का मतलब होता है भुजा। यानी कि एक ऐसा ट्राइंगल, इसोसेल्स एंगल समद्विबाहु, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स आपकी बराबर होती हैं। तो वो कहता है कि इस ट्राइंगल के जो पेरीमीटर है, अभी तक तीनों सवाल कराए, पेरीमीटर दिया है उसके अंदर 30 सेंटीमीटर दिया है आपको, राइट। आगे पढ़ते हैं। ईच ऑफ द इक्वल साइड 12। ये जो इक्वल साइड्स हैं ये हमें 12 दी गई हैं। कितनी दी गई हैं? 12। थर्ड साइड का हमें पता नहीं, राइट। इसका मतलब ये है, ए हमें पता है 12 है, बी हमें पता है 12 है, सी हमें नहीं पता। तो सबसे पहले सवाल का एरिया निकालने के लिए, यानी कि अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालें तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी। और थर्ड साइड हमेशा हम वैसे निकालेंगे जैसा कि आज तक करते हैं। आपको पहले ही बताया गया है कि कभी भी पेरीमीटर हो या एरिया हो, जो भी चीज़ दी है उसी का फॉर्मूला पुटअप कर दीजिए, आंसर गेट कर लीजिए, सिंपल। तो चलिए पुटअप फॉर द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब मैं आपको लिख के भी बता देता हूं, सम ऑफ साइड्स, सभी साइड्स का जोड़, ठीक है। तो सम ऑफ साइड करिए, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, पैरामीटर कितना दिया आपका? 30। ए का मान दिया हुआ है आपका 12, बी का मान 12 और सी वैल्यू आपको नहीं दी। डन। 12 और 12 कितने हो गए? 24, यानी कि 24 इज इक्वल टू 30। सी यही रखना है हमें, 24 उधर जाएगा, 24 इज इक्वल टू 6। यानी कि सी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? अब आपके पास तीनों साइड्स हैं, ए भी है, बी भी है और सी भी है। ये आपके पास आ गई 6। और क्योंकि फॉर्मूला वैसे पुटअप करते हैं जैसा कि हम आज तक करते आए हैं। चलिए सबसे पहले क्या निकालेंगे आप? एस के फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ए की वैल्यू दी है आपकी 12, बी की वैल्यू 12, सी की वैल्यू 6 अपॉन में 2। इन सबों का टोटल करेंगे तो 30 अपॉन में 2। अगर हम इन्हें काटेंगे तो 15 सेंटीमीटर। डन। अब क्या निकालना है आपको? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सिंपल फॉर्मूला, हर बार यही कराया जा रहा है आपको। एस की वैल्यू दी है आपको 15, राइट। और एक काम करते हैं, क्योंकि सवाल आएगा नहीं तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे रब करते हैं और इस सवाल को पूरा करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन जान लीजिए आप, आपका एस जो आया है वो आया 15। हम यहीं से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ओके। ट्राइंगल इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अगर ये दोबारा भी हो रहा है तो क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है। चलिए एस की वैल्यू है आपका 15, 15 माइनस पहली साइड कितनी थी? 12, 15 माइनस बी साइड कितनी थी? 12 और 15 माइनस सी साइड कितनी थी आपकी? 6, जो कि निकल कर आई थी। 15 का 15 आएगा, 15 में से 12 गए, 3 बचे, 15 में से 12 गए, 3 बचे, और 15 में से अगर 6 जाएंगे तो 9 बचेंगे। क्लियर है। फैक्टर कीजिए, 15 के फैक्टर करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 5, 3 3, 9 के फैक्टर करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3। काउंट कीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें बाहर आ रही हैं इसके अंदर आपके। 1 2 3 4 5, 3 जो है वो आपका 5 टाइम्स है, यानी कि 2 3 बाहर आ जाएंगे, 3 और 3, यानी कि एक ये बाहर आ गया, एक इनका जोड़ा बन रहा है, बाहर आ गया।
ठीक है। 5 देखिए 5 भी सिंगल है, यानी कि अंदर क्या क्या सिंगल है, 5 और 3, ये तीनों अंदर बच गए। 3 3 जा 9, बाहर वाले हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर वालों की मल्टीप्लाई कर दीजिए 15। आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना मत भूलना, मार्क्स कट सकते हैं आपके। इज दैट क्लियर? आंसर है पुटअप कीजिए।